हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूनिकॉर्न स्टडी पॉइंट 2.0 में आप सभी लोग का स्वागत है। फ्रेंड, आज की जो क्लास होगी हमारी बायोलॉजी की चलेगी, यानी कि बायोलॉजी में हम इम्पॉर्टेंट चैप्टर की बात करेंगे। आज क्लास चलेगी बायोलॉजी की। बायोलॉजी में बात करेंगे, जो भी चैप्टर हमारा होगा ब्लड। क्या होगा फ्रेंड? ब्लड होगा। यानी कि आज हम बात करेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में सब चर्चा करेंगे। यानी कि ब्लड की बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें देखेंगे ब्लड स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे? ब्लड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ब्लड ग्रुप RH फैक्टर पढ़ेंगे, उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ेंगे। यानी कि तीन चीज़ें हम तीन पार्ट में अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अगर ब्लड स्ट्रक्चर देखेंगे सबसे पहले, अब ब्लड की बात करते हैं। कॉमन रूप से ब्लड को क्या कहा जाता है? ब्लड को एक द्रव संयोजी ऊतक कहा जाता है, यानी कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। ब्लड एक क्या है? ऊतक है। ब्लड क्या है? संयोजी ऊतक है। बात करेंगे ब्लड की तो संयोजी ऊतक है। ब्लड एक संयोजी द्रव ऊतक है। और उसके बाद बात करेंगे ब्लड का pH मान की बात करेंगे तो ब्लड का जो pH मान होता है 7.4 होता है। यानी देखा जाए अगर प्रकृति की बात करी जाए तो इसकी जो प्रकृति होगी वो क्या होगा? हल्का क्षारीय होगा। कैसा होगा? हल्का क्षारीय होगा। ठीक है, याद रखेंगे ब्लड एक द्रव संयोजी ऊतक है और pH मान इसका 7.4 के आसपास होता है, जिसके कारण इसकी जो प्रकृति हो जाएगी हल्का क्षारीय हो जाएगी। उसके बाद ब्लड की बात करेंगे। ब्लड में आ जाता है क्या? हम लोग बात करेंगे ब्लड स्ट्रक्चर की। किसकी बात करेंगे फ्रेंड? ब्लड स्ट्रक्चर की। ब्लड स्ट्रक्चर बात करेंगे इसमें। उसके बाद बात करेंगे ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप इसी में बात करेंगे। ब्लड ग्रुप में इसी में आ जाएगा हमारा RH फैक्टर। RH फैक्टर यानी कि पहला पॉइंट ब्लड स्ट्रक्चर होगा, दूसरा होगा ब्लड ग्रुप या RH फैक्टर, तीसरा पॉइंट बन जाता हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र। अभी हम बात करेंगे ब्लड स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अगर हम ब्लड स्ट्रक्चर की बात करेंगे, हम यहाँ पर ले लेते हैं ब्लड स्ट्रक्चर। ब्लड स्ट्रक्चर, ठीक है फ्रेंड। बात करेंगे ब्लड स्ट्रक्चर की तो ये क्या होता है? दो पार्ट में अगर बात करें, इसे डिवाइड कर दिया जाए। इसे एक होता है प्लाज्मा, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है कॉर्पल्स, जिसे बोलते हैं रक्त कणिका। हिंदी में क्या बोलते हैं फ्रेंड? रक्त कणिका। बात करेंगे टोटल ब्लड का। टोटल ब्लड कितना होता है फ्रेंड? 5 से 6 लीटर जो ब्लड होता है हमारे बॉडी में कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है टोटल ब्लड का। टोटल ब्लड का जो लिक्विड वाला पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मा होते हैं। लगभग 55 से 60% जो भाग होता है, 55 से 60% जो भाग होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा होता है। तथा जो शेष बचता है, क्या बचता है? शेष बचता है 40 से 45% जो भाग होता है, 40 से 45% भाग को रक्त कणिका कहा जाता है। और इसमें प्लाज्मा में बात करेंगे, इसमें टोटल में क्या होता है? 90% क्या होता है हमारा? अगर देखा जाए 90% वाटर होता है। 90% क्या होता है फ्रेंड? वाटर होता है। जो शेष 10% बचता है इसमें क्या होते हैं? विटामिन हो जाता है। विटामिन या फिर मिनरल्स हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्या होता है कि 55 से 60% टोटल ब्लड का प्लाज्मा होता है और इसमें क्या होता है? 90% क्या होता है? वाटर होता है तथा 10% जो शेष बचते हैं विटामिन, मिनरल तथा प्रोटीन होते हैं। रक्त कणिका की बात करेंगे, इसमें टोटल कितना? 40 से 45% रक्त कणिका होती है। इसको देख लेते हैं रक्त कणिका को। तो यहाँ पर हम लोग रक्त कणिका के बारे में देखेंगे। तो रक्त कणिका के लिए इसको थोड़ा सा मिटा देंगे। यहाँ पर देखेंगे रक्त कणिका की, तो इसमें क्या होता है फ्रेंड? इसे भी 3 पार्ट होते हैं। एक होता है RBC, एक होता है WBC और एक होता है प्लेटलेट्स, बिम्बाणु जिसे बोलते हैं, प्लेटलेट्स। ठीक है, याद रखेंगे RBC यानी कि 40 से 45% क्या होता है इसमें? रक्त कणिका होता है ब्लड में
और इसमें आरबीसी होता है। इसका वैज्ञानिक नाम पूछेगा तो क्या बताएंगे फ्रेंड? इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट। ऐसे बोलेंगे ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। और इसको बोलेंगे थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। याद रखेंगे फ्रेंड, यानी कि आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहा जाता है, साइंटिफिक नेम इसका है। डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट हो गया, और प्लेटलेट्स का क्या हो जाएगा? थ्रोम्बोसाइट होता है। टोटल ब्लड यानी कि रक्त कणिका का 90 से 95% जो होता है, 90 से 95% क्या होता है? आरबीसी होता है। और जो शेष बचता है, यानी कि शेष की बात करेंगे 5 से 10% जो होता है वो क्या होता है? शेष बचता है डब्ल्यूबीसी, और क्या होते हैं? प्लेटलेट्स होते हैं। बात करेंगे यहाँ सबसे पहले प्लाज्मा की। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा की बात करेंगे, प्लाज्मा का कार्य होता क्या है? तो देखेंगे यहाँ प्लाज्मा का जो कार्य होता है, रक्त के मान को नियंत्रित करता है। क्या करता है फ्रेंड? रक्त के मान को नियंत्रित करता है, रक्त के मान को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। तथा ये क्या करता है? हार्मोन्सों का परिवहन करता है, हार्मोन्सों का परिवहन करता है, हार्मोन्सों का परिवहन करता है। दूसरा इसका देख लेंगे, शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। यानी कि मेन काम देखेंगे हम प्लाज्मा का क्या होता है? रक्त के मान को नियंत्रित करता है, हार्मोन्सों का परिवहन करता है, तथा ये जो भी शरीर का हमारा टेम्परेचर होता है उसको भी नियंत्रित करने का काम कौन करता है? प्लाज्मा करता है। अब हम यहाँ पर एक एक करके, यानी कि प्लाज्मा के बाद रक्त कणिका की बात करेंगे, इनका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, कैसे कार्य करते हैं, उनके बारे में हम एक एक करके सबको देखेंगे। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाते हैं आरबीसी के बारे में देखते हैं। आरबीसी की सबसे पहले पूछेगा फ्रेंड्स कि इसका क्या होता है, साइंटिफिक नेम क्या होता है, क्या होता है बताएंगे? इरिथ्रोसाइट, तथा उसका क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट, और डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट। याद रखेंगे फ्रेंड। और उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर सबसे पहले आरबीसी की। किसकी बात करते हैं? आरबीसी की। आरबीसी की बात करेंगे, अगर इसमें आरबीसी हो जाएगा एक तरफ डब्ल्यूबीसी और एक हो जाएगा प्लेटलेट्स, दोनों की बात करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम लेते हैं आरबीसी। आरबीसी की बात करेंगे तो आरबीसी क्या होता है? इसमें एक पाया जाता है हीमोग्लोबिन नाम का वर्णक, हीमो प्लस ग्लोबिन से मिलकर क्या बनता है फ्रेंड? हीमोग्लोबिन बनता है। बात करेंगे, हीमो मतलब होता है आयरन, हीमो मतलब होता है आयरन, ग्लोबिन मतलब होता है प्रोटीन। यानी हीमोग्लोबिन, हीमो और ग्लोबिन मिलकर हीमोग्लोबिन बन जाता है, जिसके कारण, या इसी के कारण क्या होता है फ्रेंड? इसी के कारण जो हमारा जो ब्लड होता है लाल दिखता है, लाल, इसी कारण लाल दिखाई देता है। क्वेश्चन बनता है कि जो आरबीसी होता है लाल किसके कारण दिखाई देता है? तो वो किसके कारण? हीमोग्लोबिन नाम के वर्णक के कारण क्या होता है? लाल दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आरबीसी के बाद इसकी संख्या की बात करेंगे। इसकी टोटल संख्या कितनी होती है फ्रेंड? इसकी टोटल संख्या की बात करेंगे 50 से 55 लाख, 50 से 55 लाख, 55 लाख पर सीएमएम। सीएमएम होता है मतलब क्यूबिक मिलीमीटर, ये मापने की इकाई होती है। यानी कि संख्या की बात करेंगे 50 से 55 लाख पर सीएमएम। अब बात करेंगे इसका निर्माण कहाँ होता है, तो निर्माण की बात करेगा तो इसका निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में। बात आएगी कहाँ पर होता है, तो अस्थि मज्जा, या फिर इसी को बोलते हैं बोन मैरो बोलते हैं। और इसकी जीवन काल की बात करेंगे, जीवन काल की बात करेंगे तो कितना दिन का होता है फ्रेंड? तो जीवन काल जो होता है 100 से 120 दिन क्या होता है? इसका कार्यकाल होता है। 100 से 120 दिन क्या होता है? कार्यकाल होता है। अब मृत्यु कहाँ हो जाएगी? यानी कि 100 से 120 दिन जीवित रहेगा, उसके बाद क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। फिर अगर मृत्यु की बात करेंगे कहाँ पर होती है? इसे बोलते हैं प्लीहा,
क्या बोलते हैं फ्रेंड? प्लीहा, या फिर इसी को बोलते हैं तिल्ली, ठीक फ्रेंड, या इसी को बोलते हैं स्प्लीन। स्प्लीन यानी कि बात करेंगे निर्माण की तो अस्थि मज्जा में होता है। जीवन काल की बात करेंगे 100 से 120 दिन जीवित रहता है। मृत्यु की बात करेंगे तो कहाँ पर होगी? प्लीहा या तिल्ली या फिर स्प्लेन में। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है फ्रेंड? आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है वन लाइनर टाइप कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। उसी बाद बात करेंगे इसकी कि प्लीहा। अब प्लीहा को ही क्या कहा जाता है? वो लाइनर टाइप बनता है। प्लीहा को ही ब्लड बैंक भी कहा जाता है। बात करेंगे प्लीहा को ही क्या कहा जाता है फ्रेंड? ब्लड बैंक कहा जाता है। ब्लड बैंक कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड। यहाँ से क्वेश्चन बनता है वन लाइनर टाइप कि मृत्यु प्लीहा, तिल्ली या स्प्लीन बनती है और इसे ही आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है तथा प्लीहा को ही ब्लड बैंक कहा जाता है। इसके बाद बात करेंगे इसके फंक्शन की। तो आरबीसी का जो फंक्शन होता है, कार्य क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि आरबीसी का काम मेनली क्या होता है? 90 से 97% जो ब्लड का क्या होता है? ये परिवहन होता है, कौन करता है? ऑक्सीजन का आरबीसी करता है तथा शेष जो 7 से 10% बचता है वो क्या करता है? CO2 का परिवहन करता है, ठीक है ना। मेनली क्या होता है? ये क्या करता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है तथा 10% जो बचता है वो क्या करता है? CO2 का परिवहन करके वापस निकालता है। और बात करेंगे इसकी आकृति की। इसकी आकृति जो होती है कितना होती है फ्रेंड? 7.5 माइक्रोन के बराबर होती है, ठीक है फ्रेंड। 7.5 माइक्रोन बोलेंगे या फिर इसी को बोलते हैं, इसकी आकृति की बात करेंगे द्विआवर्तली होती है। कैसी होती है फ्रेंड? द्विआवर्तली, ठीक है। और बात करेंगे अधिक व्यायाम करने से या फिर अधिक बहुत कठिन व्यायाम करने से आरबीसी की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। या फिर रनिंग करने से क्या होती है? बढ़ जाती है। या फिर अधिक ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी हमने विशेषकर यहाँ आरबीसी के बढ़ने से, यानी कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन के बढ़ने से, हीमोग्लोबिन के या फिर आरबीसी के बढ़ने से पॉलीसिथेमिया क्या होती है फ्रेंड? बीमारी होती है। पॉलीसिथेमिया की बीमारी होती है, याद रखेंगे फ्रेंड, ठीक ना। यानी हीमोग्लोबिन के या आरबीसी के बढ़ने से पॉलीसिथेमिया की बीमारी होती है। वहीं हीमोग्लोबिन के कम होने से कम होने से एनीमिया की बीमारी होती है। एनीमिया की क्या होती है फ्रेंड? बीमारी। हीमोग्लोबिन या आरबीसी के बढ़ने से पॉलीसिथेमिया की बीमारी होती है तथा अगर हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाए तो उससे कौन सा बीमारी होती है? एनीमिया की बीमारी होती है। कर लेते हैं फ्रेंड WBC की, यानी कि वाइट ब्लड सर्कुलेशन, वाइट ब्लड कॉर्पल्स की बात करेंगे। यानी कि श्वेत रक्त कणिका। श्वेत रक्त कणिका की बात करेंगे। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है क्या होता है फ्रेंड? ल्यूकोसाइट होता है। क्या होता है? ल्यूकोसाइट होता है। ल्यूकोसाइट। बात करेंगे WBC की। WBC का काम क्या होता है? ये क्या करता है? शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है। बात करेंगे WBC की, इसकी कुल संख्या कितनी होती है? 5 से 10 हज़ार होती है। संख्या की बात करेंगे, संख्या कितनी होती है? 5000 से 10,000 के बीच में क्या होती है हमारी? 10,000 पर cm, यानी कि क्यूबिक मिलीमीटर। 5000 से 10,000 पर cm क्या होती है? इसकी संख्या होती है। निर्माण की बात करेंगे तो इसका जो निर्माण होता है, निर्माण की बात करेंगे तो इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। क्या होता है फ्रेंड? अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा। और कभी कभी इसका निर्माण कहाँ हो जाता है? लीवर में, यकृत में हो जाता है। कहाँ पर होता है? लीवर या फिर यकृत में। बात करेंगे इसकी जीवन काल की। जो इसका जीवन काल होता है, जीवन काल की बात करेंगे तो इसका जो जीवन काल होता है 3 से 4 दिन का होता है।
जीवन काल कितना होता है फ्रेंड? 3 से 4 दिन का होता है। मृत्यु की बात करेगी तो इसका जो मृत्यु होती है कहाँ पर होती है फ्रेंड? प्लाज्मा में। कहाँ पर होगी? प्लाज्मा में होगा। ठीक है फ्रेंड, यानी कि संख्या 5 से 10,000 पर सीएम होता है। निर्माण की बात करेंगे अस्थिमज्जा या फिर कभी कभी लीवर में भी होता है। जीवन काल की 3 से 4 दिन का होता है। और बात करेंगे कि मृत्यु कहाँ होती है? प्लाज्मा में होती है। मेन काम क्या होता है इसका? शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है। शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है। ठीक है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है। बात करेंगे यहाँ WBC की अगर वृद्धि हो जाए तब कौन सा रोग होता है? WBC के वृद्धि से बीमारी होती है ल्यूकेमिया यानी कैंसर। ठीक है, याद रखेंगे WBC की वृद्धि से ल्यूकेमिया की बीमारी होती है यानी कैंसर, ब्लड कैंसर, जिसे क्या बोला जाता है फ्रेंड? ब्लड कैंसर बोला जाता है। यानी कि WBC के अत्यधिक वृद्धि से ब्लड कैंसर या फिर ल्यूकेमिया क्या होती है? बीमारी होती है। बात करेंगे संक्रमण, यानी कि जब कोई किसी बीमारी के संक्रमण के दौरान WBC की संख्या हमारे बॉडी के अंदर क्या होती है? अत्यधिक होती है, अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसका मतलब होता है WBC की संख्या। यानी कि अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग प्लेटलेट्स की। हम लोग प्लेटलेट्स की बात करेंगे, यानी कि ये किसका भाग है? ब्लड कार्पस का, रक्त कणिका का ही भाग क्या है? ब्लड कार्पस का ही भाग है प्लेटलेट। बात करेंगे इसकी संख्या का, तो इसकी जो संख्या होती है 1.5 से 4.5 लाख पर cm³ होता है। 1.5 से 4.5 लाख पर cm होता है। बात करेंगे इसके निर्माण की, तो जो इसका निर्माण होता है कहाँ पर होता है फ्रेंड? अस्थिमज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। अस्थिमज्जा मतलब बोन मैरो में। उसके बाद बात करेंगे इसका जो जीवन काल होता है, जीवन काल कितना होता है फ्रेंड? 7 से 10 दिन का क्या होता है इसका? जीवन काल होता है। उसके बाद बात करेंगे जीवन काल के बाद इसकी जो मृत्यु होती है कहाँ पर होती है फ्रेंड? प्लीहा में। कहाँ होती है? प्लीहा में। अभी हमने पीछे चर्चा की है, प्लीहा को ही क्या कहा जाता है? स्प्लीन कहा जाता है, तिल्ली कहा जाता है। अब प्लीहा में ही क्या होता है? RBC की मृत्यु होती है, जिससे क्या कहा जाता है? इसे प्लीहा को ही ब्लड बैंक कहा जाता है, या फिर इसी को क्या कहा जाता है? RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। इसके बाद बात करेंगे इसका जो साइंटिफिक नेम होता है क्या होता है फ्रेंड? थ्रोम्बोसाइट होता है। क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट होता है। आगे बात करते हैं इसका काम क्या होता है? फंक्शन की बात करेंगे। जो इसका फंक्शन होता है, मेन फंक्शन क्या होता है? चोट के दौरान रक्त का थक्का बनाना। क्या होता है फ्रेंड? चोट के दौरान रक्त का थक्का बनाना। चोट के दौरान रक्त का थक्का बनाना मेन काम होता है। इसके बाद देखेंगे अगर कहा जाए आवश्यक विटामिन की बात करेंगे, जो चोट के दौरान क्या होता है? थक्का बनाता है। आवश्यक विटामिन की बात करेंगे, जो आवश्यक विटामिन होता है वो विटामिन कौन सा होता है फ्रेंड? विटामिन की बात करेंगे विटामिन के होता है। तथा प्रोटीन की बात करेंगे अगर, यहाँ पर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे बोलते हैं फाइब्रोजिन। फाइब्रोजिन प्रोटीन होता है जिसके क्या होता है? थक्का बनता है। यानी कि इसकी बात करेंगे शरीर के अंदर मेन काम क्या होता है? थक्का बनाना। अब बात करेंगे कृत्रिम थक्कारोधी पदार्थ की, तो क्या होता है? सोडियम ऑक्जेलेट होता है। कृत्रिम थक्कारोधी पदार्थ की बात करेंगे, कृत्रिम थक्कारोधी पदार्थ की बात करेंगे, होता है क्या फ्रेंड? इसके नाम लिखेंगे कैल्शियम ऑक्जेलेट। उसके बाद बात करेंगे, यानी कि शरीर के अंदर जो भी होता है ब्लड, उसमें क्या होता है? एक पदार्थ पाया जाता है जिसे बोलते हैं हिपैरिन। हिपैरिन शरीर का वह आंतरिक पार्ट होता है जिसके कारण क्या होता है फ्रेंड? हमारे जो ब्लड होता है वो जमता नहीं है। अब ब्लड का निर्माण ये कहाँ होता है? इसका निर्माण तो बात करेंगे इसका जो निर्माण होता है कहाँ होता है फ्रेंड? लीवर में होता है। ठीक है, याद रखेंगे प्लेटलेट्स क्या होता है? ब्लड कार्पल्स होता है, यानी किसका पार्ट होता है? ये ब्लड
कार्पस का ही क्या होता है, पार्ट होता है। उसके बाद बात करेंगे संख्या की, तो 1.5 से 4.5 लाख होती है। निर्माण की अस्थिमज्जा, या फिर इसी को क्या कहा जाता है फ्रेंड, बोन मैरो बोला जाता है, बोन मैरो। उसके बाद बात करेंगे जीवन काल की। इसका जो टाइम पीरियड होता है 7 से 10 दिन का होता है। मृत्यु प्लीहा में होती है, और प्लीहा को क्या कहा जाता है, ब्लड बैंक कहा जाता है। वन लाइनर टाइप क्वेश्चन बनते हैं आपके, ब्लड बैंक कहा जाता है। यानी कि आरबीसी की जो मृत्यु होती है कहाँ पर होती है, प्लीहा में होती है, या फिर इसी को तिल्ली भी कहा जाता है, याद रखेंगे। फंक्शन इसका होता है चोट के दौरान रक्त का थक्का बनाना। मेन काम क्या होता है, चोट के दौरान रक्त का थक्का बनाना। और शरीर के अंदर जो होता है, हमारे शरीर के अंदर थक्का बनाने का जो नहीं काम करता है वो क्या होता है, हिपैरिन होता है, जिसके कारण क्या होता है, ब्लड थक्का नहीं बनता है। उसके बाद बात करेंगे प्रोटीन की। तो जो आवश्यक प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है, फाइब्रोजीन होता है, या फिर इसी का नाम एक होता है थ्रोम्बिन।